हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन, दैट इज़ ट्रैप पार्टिकल्स लार्जर देन पोर साइज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सरफेस फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है अगर हम उससे मटेरियल्स को पास करेंगे जिसको हमको फ़िल्टर करना है, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, फ़िल्टर पे अकोमुलेट हो जाएगा और जो लिक्विड है वो फ़िल्टर से पास हो जाएगा। तो सरफेस पे अकोमुलेट हो रहा है मटेरियल्स, सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है सॉलिड पार्टिकल्स, इसीलिए इसको कहा गया सरफेस फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का। मेम्ब्रेन फ़िल्टर आर मेड ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। These filters are brittle when in dry condition and can be stored for an indefinite period. The filters are between 50 and 150 micron and are available in size up to 60 centimeter square. The membrane filter has 400 to 500 million pores per square centimeter of filter surface. तो कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही आसान है। जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है वो थिन और फ्लैट होता है और यह सेलुलोज डेरिवेटिव्स मटेरियल्स का बना होता है, जैसे सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। दीज फिल्टर्स आर ब्रिटल, मतलब यह बहुत नाजुक होता है। जैसे जो फ़िल्टर्स आप लैब में यूज़ करते हैं फ़िल्ट्रेशन के लिए, सेम उसी टाइप का होता है, बस साइज़ इसका क्या होता है, छोटा होता है। तो उसी टाइप का फ़िल्टर होता है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ईज़िली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ईज़िली रप्चर हो जाता है। तो ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, बहुत नाजुक होता है और ड्राई कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। द फिल्टर्स आर बिटवीन 50 एंड 150 माइक्रोन थिकनेस और जिसका साइज़ होता है अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका साइज़ होता है। और जो इसमें पोर्स होते हैं 400 टू 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 400 टू 500 मिलियन पोर्स होंगे। तो पोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो रहा कंस्ट्रक्शन। होप कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग का। टेक अ मिक्सचर टू बी फिल्टर, पास इट थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, particles larger than pore size retain on the surface of membrane filter, liquid pass through the membrane filter and then collect the filtrate in suitable container। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, जिस लिक्विड को फिल्टर करना है उस लिक्विड्स को क्या करना है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास कराना है। तो जो सॉलिड मटेरियल्स होंगे वो क्या होगा, फ़िल्टर के सरफेस में अकुमुलेट हो जाएगा और जो लिक्विड्स होंगे वो क्या होंगे, फ़िल्टर से पास होके रिसीवर में हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो रहा इसका वर्किंग, बहुत ही सिंपल वर्किंग है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका यूज़, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर आर मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स, सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, सेपरेट हैवी आर कोर्स पार्टिकल्स फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स। मेम्ब्रेन फ़िल्टर स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, वो चाहे एक्वस हो या आयली। इसका मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन फ़िल्टर से अगर हम लिक्विड को पास कर रहे हैं तो जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया लिक्विड से अलग हो गए, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। तो स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो माइक्रोब से फ्री हो। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास स्लरी है जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों हैं, अगर हम उसको फ़िल्टर से पास कर देंगे
तो क्या होगा, सॉलिड मटेरियल्स अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएंगे। हैवी पार्टिकल्स को या कोर्स पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स से अलग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ फास्ट प्रोसेस, इट कैन बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलबाइल सब्सटेंस, इट कैन ऑपरेट विथ अ प्रेशर। तो एडवांटेज इसका क्या है, यह फास्ट प्रोसेस है, जल्दी प्रोसेस, फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाता है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो मटेरियल थर्मोलबाइल है, मतलब हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, मतलब उसको गर्म करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उस मटेरियल्स का स्टरलाइजेशन इस मेथड से किया जा सकता है। और कैन बी ऑपरेट विथ प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर प्रेशर से हम डेवलप करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी होगा। डिसएडवांटेज, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, कीटोन, एस्टर्स एंड क्लोरोफॉर्म। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, कीटोन और एस्टर्स मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन नहीं किए जा सकते। ये तो रहा इसका यूज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज़, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।